तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ। तो ये जो टिप्पणियाँ हैं आपके क्लास 12 केमिस्ट्री से ली गई हैं और ये टिप्पणियाँ आपके हर सन में किसी न किसी सेट में जरूर रख दी जाती हैं, यानी कि दोनों में से एक टिप्पणी तो हर सन में आपकी आती है। 4 से 5 सेट में ये ऐसे ही पूछ दी जाती है। ठीक, ब्राउनी गति और टंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, ये आपके एग्जाम में बहुत आती है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्राउनी गति देख लेते हैं। 2 या 3 नंबर की पूछी जाती है ये टिप्पणियाँ। ठीक, 2 नंबर की आती हैं या फिर 3 नंबर की हैं। 3 नंबर की तो आपको पूरा लिखना होगा, 2 नंबर में फिगर नहीं बनाना होगा। ठीक, तो सबसे पहले ब्राउनी गति देख लेते हैं, उसके बाद टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी देखेंगे। तो ब्राउनी गति पे आपको टिप्पणी में लिखना होगा कि यहाँ पे कोलाइडी कणों का अनियंत्रित आदिशात्मक एवं निरंतर गति ब्राउनी गति कहलाती है। इस गति को पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ये परिभाषा जो है, इस परिभाषा को कई जगह पे इस तरीके से लगाया गया है कि कोलाइडी कणों का टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करना ब्राउनी गति कहलाता है, यानी कि कोलाइडी कणों का टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। तो वो भी आपकी डिफिनीशन सही होती है, लेकिन वो इतनी ऑथेंटिकल नहीं मानी जाती है जितनी आप मेन डिफिनीशन लिखेंगे जो आपकी बुक में दी हुई है। यानी कि कोलाइडी कणों का अनियंत्रित यानी उनका नियंत्रण खो जाना, आदेशात्मक यानी कि उनमें कोई दिशा नहीं होती है, एवं निरंतर गति जो होती है वो ब्राउनी गति कहलाती है। इस तरीके की अगर आपने परिभाषा लिख दी तो आपको नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते हैं। कोई कोई टीचर होता है जो केवल बुक वाली परिभाषा ही देखता है, क्योंकि उनको एक पेज दिया होता है जिसके हिसाब से वो चेक करते हैं। ठीक, कॉपियां चेक करते हैं। तो ये आपकी ब्राउनी गति की टिप्पणी हो जाएगी। अब इसके कारण और कारक देख लेते हैं। अगर आपसे ये 3 नंबर में पूछे तो आपको ये भी लिख देना है, क्योंकि 3 नंबर में पूरा एक पेज का करना होगा, तो ये भी लिख देना है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे ब्राउनी गति का कारण। कोलाइडर कणों के बीच की टक्कर जो होती है वही आपके ब्राउनी गति का कारण होता है, यानी कि जो कोलाइडर कणों के बीच की टकराव आपका ब्राउनी गति का कारण होता है। इसका प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो कणों का आकार, यानी कि कणों का जो आकार होता है वो इसको प्रभावित करता है, और श्यानता जो होती है, कणों के मध्य की जो श्यानता होती है वो इसको प्रभावित करती है। इसके फिगर को आप इस तरीके से बना देंगे। यहाँ पे एक कण है, वो टेढ़ी मेढ़ी दिशा में अनियंत्रित, यानी कि इसमें कोई नियंत्रण नहीं है और निरंतर गति कर रहा है। तो ये आपका ब्राउनी गति का फिगर हो जाएगा। तो इसका इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। ब्राउनी गति पर अगर टिप्पणी पूछे, सचित्र वर्णन पूछे, आप किसी भी तरीके से पूछे, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो उसके बाद हम टिंडल प्रभाव देख लेते हैं, यानी कि जो दूसरी टिप्पणी हमारी दी हुई थी यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, यानी कि टिंडल प्रभाव टिप्पणी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी दी हुई है। तो टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी में हमारा दिया हुआ है कि जब अंधेरे में रखे किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की तीव्र किरण को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश का पथ एक चमकदार शंकु के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे टिंडल शंकु या घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो टिंडल प्रभाव की घटना होती है वो अंधेरे कमरे में या फिर अंधेरी जगह में होती है। अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में प्रकाश की तीव्र किरण प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे कोलाइडी विलयन रखा हुआ है। प्रकाश की तीव्र किरण यानी कि एक लेंस के माध्यम से हम प्रकाश की तीव्र किरण इस कोलाइडी विलयन में प्रवाहित करते हैं। तीव्र किरण को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है वो आगे दिया हुआ है। तो प्रकाश का पथ एक चमकदार शंकु के रूप में दिखाई दे पड़ता है, यानी कि जो प्रकाश का पथ है यहाँ पे कोलाइडी विलयन में एक चमकदार शंकु के रूप में दिखाई देगा। कोलाइडी विलयन में ये एक चमकदार शंकु बन रहा है। ठीक, चमकदार शंकु के रूप में दिखाई देता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं, और ये आपका टिंडल शंकु कहलाएगा। अगर टिंडल शंकु पर टिप्पणी पूछ देता है तो भी आप लिख सकते हैं। टिंडल प्रभाव बोल देगा तो आगे लिख देना कि यह घटना जो होती है, यानी कि ये जो घटना हुई है ये टिंडल प्रभाव घटना कहलाती है। ठीक, टिंडल प्रभाव के जो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी जो टिंडल प्रभाव होता है वो कोलाइडी कणों के जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके कारण होता है। ये आपके टिंडल प्रभाव की परिभाषा या फिर टिप्पणी बोल लें। टिप्पणी अगर आ जाए तो भी आपको यही लिख देना, परिभाषा अगर बोले तो भी आपको लिख देना है। और टिंडल प्रभाव का क्वेश्चन आ जाता है कि टिंडल प्रभाव का सचित्र वर्णन कीजिए, तब भी आपको यही लिख देना है। ठीक, तो चित्र आपको इस तरीके से बना लेना है। एक प्रकाश स्रोत बना देना है, बीच में एक लेंस बना देना है और इसमें ये एरो लगा देना है। लेंस पर जब प्रकाश स्रोत का प्रकाश पड़ेगा तो लेंस जो होगा वो कोलाइडी विलयन में कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ठीक, तो वहां पे एक टिंडल शंकु के आकार की
संरचना बन जाएगी। और यही टिंडल शंकु के आकार की जो संरचना होगी, ये संरचना बनने की जो पूरा पूरा प्रोसेस है, यानी कि यहाँ से प्रकाश स्रोत से कोलाइड विलयन में प्रकाश जाने तक की जो घटना है, ये आपकी टिंडल प्रभाव घटना कहलाती है। तो ये आपका टिंडल प्रभाव हो जाएगा। पीछे हमने ब्राउनी गति देख लिया है। टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति में एक जरूर आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से और सही ढंग से तैयार कर लें। अगर सचित्र वर्णन पूछता है तो आपका 2.5 से 3 नंबर का पूछेगा, वरना 2 नंबर की इसकी टिप्पणी आ जाती है। तो इसे आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं, इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो हम आपको इसके स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें कि कौन सी टिप्पणी आपको तैयार करनी है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे ब्राउनी गति का स्क्रीनशॉट करें। अब जो ब्राउनी गति के कारण और कारक दिए हुए हैं और फिगर बना हुआ है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिगर आपको इसी तरीके से बना देना है, यही फिगर आपका सही मान लिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होता। आप बुक में भी देखेंगे तब भी आपका इसी तरीके का फिगर बना हुआ है। और अब हम आपको टिंडल प्रभाव का स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो अब आप यहाँ पे टिंडल प्रभाव का भी स्क्रीनशॉट कर लें, और बचे हुए पार्ट का भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति बहुत बार पूछी गई है। पिछले वीडियो में हमने स्वर्ण संख्या, स्कंदन, उपसर्जन संख्या, संक्रमण तत्व, ये 4 टॉपिक की परिभाषाएं देखी थी। वो परिभाषाएं भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार आई हैं, तो उन्हें आप अभी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और अगर अभी तक आपने नेम रिएक्शन तैयार नहीं की है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारी नेम रिएक्शन अपलोड है। एक सीरीज बनी हुई है कि किस किस सन में कौन कौन सी नेम रिएक्शन देखी गई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो उन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।